और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीजेपी के प्रवक्ता, बड़े चेहरे, खास चेहरे आशुतोष रांका। बहुत स्वागत है आपका आशुतोष न्यूज़ 24 पर। और कल लगातार जिस तरह से कल से जश्न शुरू हुआ है सीजेपी की तरफ से, तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से। आशुतोष, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आशुतोष, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जिसकी मांग को लेकर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी, आप और आपके साथ जुड़े तमाम हजारों लाखों इस देश के युवाओं ने कल जश्न मनाया। इस्तीफा हो गया, जश्न मना लिया गया, अब आगे क्या? सीजेपी क्या सोच रही है? आशुतोष रांका क्या सोच रहे हैं? सर अभी तो थोड़ा आराम करेंगे। 2 महीने से हम लोग लगे हुए हैं। प्रोफेशनल्स एजिटेटर्स नहीं है हम लोग 6 जून से जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब से लगातार घर से बाहर रहे हैं। तो अभी के लिए तो हम मेरे को लगता है कि सब लोग रेस्ट एंड रिकवर वाले मोड में हैं। बट बहुत जल्दी जो हमारा डिमांड चार्टर है, जो 5 सूत्रीय डिमांड चार्टर जो हमने सरकार को सबमिट भी किया है, उस डिमांड चार्टर पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। 1 महीने बाद सरकार से फिर से मुलाकात है हमारे डेलीगेशन की, और हमें उम्मीद है कि डिमांड चार्टर की जो हमारी मांगे हैं, चाहे वो एंटी रिफॉर्म्स के अराउंड हो, चाहे स्टूडेंट्स राइट चार्टर के अराउंड हो, चाहे फिर वेंडर्स के अराउंड हो, उस पर हम लोग सरकार के साथ काम कर पाएंगे। छात्रों पर जिस तरह की कार्रवाई हुई, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला है? उन दोषी पुलिसकर्मियों पर जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं, या वो ऑर्डर देने वाले लोग, जिम्मेदारी इस मामले में अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? सरकार कैसे तय करेगी? क्या भरोसा उसने आपको दिया? वो अकाउंटेबिलिटी तो हम लोग अपने लेवल पे तय करेंगे। हम लोगों ने अपनी एक वेबसाइट आज रिलीज कर रहे हैं जिसमें जितना भी पुलिस ब्रुटैलिटी का एविडेंस है वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, और एक एक पुलिसकर्मी जिसने मर्यादाएं लांघी हैं, जिसने अपने काम सीमाएं लांघी हैं, वील मेक श्योर दैट वी टेक देम टू द कोर्ट। वी हैव डिप्लॉयड द बेस्ट लॉयर्स, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक एक बच्चा जिसको मारा गया है, जिसको बिना बात के परेशान किया गया है, उसे इंसाफ नहीं मिलता। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बड़ी खबर ये आ रही है इस बीच की लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से एक लेटर लिखा गया है गृह मंत्री को, और वो ये पूछ रहे हैं कि छात्रों को मारने का ये आदेश किसने दिया है? क्योंकि उस दिन की जो तस्वीरें हैं, आंसू गैस के गोले ही नहीं छोड़े गए, बल्कि कील लगे हुए डंडों से मारा गया है। बहुत सी लड़कियों को बहुत गलत तरीके से उनके साथ बहुत मिसबिहेव वहां पर हुआ है। नहीं बिल्कुल, देखिए जो 20 तारीख को हुआ उसका तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी जस्टिफिकेशन पॉसिबल है। क्यों हुआ, किस कारण किया गया, कितनी हदें उस दिन पार की गई, मुझे लगता है कि अब ये काफी पब्लिक इंफॉर्मेशन है। 12-12 साल की बच्चों को झापट मारे गए हैं, उन्हें मोलेस्ट किया गया है, लोगों को सड़कों पर घसीटा गया है, सर फोड़े गए हैं। हमारे खुद के वॉलंटियर्स जो एक्चुअली सरकार की पुलिस की मदद कर रहे थे क्राउड मैनेजमेंट करने में, उन्हें मारा गया है। तो बिल्कुल से पुलिस ब्रुटैलिटी पे सरकार को जवाब देना होगा, गृह मंत्री को जवाब देना होगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस को जवाब देना होगा, और हम अपने पर्सनल लेवल पे ये इंश्योर करेंगे कि जो भी लीगल इसमें केसेस बनते हैं वो लीगल केसेस हम लोग छात्रों की तरफ से लड़ेंगे। जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से आपकी मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात में क्या क्या बात हुई जो कल आप मिले? नहीं, कल की मुलाकात काफी एक्शन ओरिएंटेड थी। हम जब तक पहुंचे तब तक देश के थे, तो ज्यादातर डिस्कशन हमारा बाकी 2 मांगों पे हुआ कि उसको किस तरह से हम लोग अलाइन करें, और फिर उन मांगों को किस तरह से हम लोग मीडिया के सामने रखें, किस तरह से एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालें, और आगे इसको प्रदर्शन को किस तरह से हम लोग पीसफुली विड्रॉ करें। इन बातों पे बहुत कॉर्डियल डिस्कशन हुआ, और हम जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि पिछले लास्ट 2-3 दिन में काफी प्रॉम्प्टनेस दिखाई गई है, और सरकार की तरफ से एक रिस्पॉन्सिवनेस दिखाई गई हमारी मांगों को लेके। ये बिल्कुल सही बात है कि यही चीज अगर 15-20 दिन पहले हो जाती तो मुझे लगता है कि प्रदर्शन इतना बड़ा नहीं होता, लोगों को इतना सड़कों पे नहीं उतरना होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अच्छा, पहली मुलाकात में 2 घंटे का इंतजार और 10 मिनट की बात, दूसरी मुलाकात में भी तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही थी। कितना कुछ बदला इन 3 मुलाकातों के दौरान? कितने बदले वो जिनसे आप बात करने गए थे?
नहीं, मुझे लगता है रिस्पॉन्सिवनेस बहुत तेजी से बढ़ी है। जैसे जैसे मीटिंग्स आगे गई, पहले हमें लगता था कि बस एक रिसीव किया जा रहा है, एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। वहां से लेके कल तक का सफर जहां हम लोग बहुत तेजी से सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हैं, एक समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से इस पूरे जो भी हमारा प्रदर्शन है उसको हम लोग एक पीसफुल विड्रॉल की तरफ लेके जा सकते हैं, किस तरह से सारी मांगे जो है उन पे अलाइनमेंट आ सकता है। तो वो प्रॉम्प्टनेस बहुत तेजी से बढ़ी और रिस्पॉन्सिवनेस बहुत तेजी से बढ़ी। और इसीलिए कल हम लोग काफी जो तीनों डिमांड्स थी हमारी कल मांगी गई और उसके बाद हम लोगों ने पीसफुली विड्रॉ भी किया। क्या सीजेपी औपचारिक राजनीतिक दल बनेगी? क्या सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए ये तो मुझे लगता है हमारी प्रायोरिटीज हमेशा पिछले 2 महीने से एटलीस्ट यही रही है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें युवाओं के लिए, where they feel empowered, where they feel कि उनकी आवाज़ों को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म वही करना चाहता है। अब ये किस शेप और फॉर्म में आगे जाएगा वो मुझे लगता है वक्त बताएगा, और इस देश के युवा जो चाहेंगे वही करेंगे। सीजेपी को किस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन है? क्योंकि ऐसे आरोप भी हैं और सवाल भी हैं कि कहीं से पीछे से आपको मकसूद जी, मेरे को सपोर्ट मिल लगता रहा है है। कि अब ये आरोपों से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा इस देश के युवाओं का इसका समर्थन था, और मुझे नहीं लगता कि इसको अब और जस्टिफिकेशन हमें करने की जरूरत है। इस सब के बीच ये भी क्या कि अगर आगे कोई और मुद्दा आया तो फिर से सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे? देखते हैं। मुझे मुझे उम्मीद है कि इस तरह के और बड़े मुद्दे सरकार आने नहीं देगी। कई चीजों का बहुत पहले रिजोल्यूशन हो सकता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को भी पहले ही बर्खास्त कर दिया जाता तो शायद हमें सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी सारी लड़ाई इस बात की है कि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से खत्म हो चुकी है और रिस्पॉन्सिवनेस सरकार सिस्टम से खत्म हो चुकी है। आगे अगर सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी होगी, सरकार बात करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, तो मुझे नहीं लगता प्रदर्शन की इस तरह से जरूरत है। सोनम वांगचुक कहाँ हैं? वो क्यों इससे अलग हो गए? अलग हुए नहीं, उन्हें किया गया अलग। अरेस्ट करके ले गए। मेडिकली पहले बोला मेडिकली डिटेन किया है, लेकिन अब जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि मेडिकल डिटेंशन नहीं था, लीगल डिटेंशन था। उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। फिर जब वो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए तो ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलने दिया गया, ना ऑपोजिशन के एमपीज को मिलने दिया गया। हमारे लिए सोनम वांगचुक जी की हेल्थ सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट थी। और पुलिस ने और सरकार ने लिटरली उन्हें बुली किया है हम लोगों से ना मिलने देने के लिए। लेकिन हमें बहुत खुशी है, हमें गर्व है कि इस आंदोलन को सोनम जी की गाइडेंस में हम लोगों ने लीड किया। सोनम सर लगातार हमारे साथ थे, उन्होंने 26 दिन तक भूख हड़ताल की। टेक्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस टू बी एबल टू डू दैट। और आखिरी के कुछ दिनों में जब हम लोग लगातार सर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, तो भी वो यही था कि जब तक सरकार लीगल केसेस पे और कॉम्पनसेशन पे लाइन नहीं करती मैं नहीं तोड़ूंगा। तो द नेशन इज थैंकिंग हिम, एंड वी रियली रियली होप विल बी एबल टू सी हिम सून। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन बाकी दो और मांगों को लेकर क्या सरकार ने लिखित में आपको कुछ दिया है? क्योंकि अभी भी एक डर है उन स्टूडेंट्स में जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। अगर आगे आने वाले वक्त में उन पर कोई एक्शन हुआ, कोई कार्रवाई हुई, फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर एक यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड आके बोल रहे हैं कि हमने सारी मांगे मान ली है, और फिर सरकार विड्रॉ करती है, तो मुझे लगता है कि सरकार पे भरोसा पूरी तरह इस देश का उठ जाएगा। कल भी जो हमारी बात हुई थी, क्योंकि लीगल लैंग्वेजेस हैं, उनके लॉयर्स भी वेट करेंगे, हमारे लॉयर्स भी वेट करेंगे, तो उसमें उन्होंने 2-3 दिन का वक्त मांगा था जिसमें रिटर्न एग्रीमेंट शेयर करने की बात हुई थी। और हमें उम्मीद है कि दे विल कीप देयर वर्ड। हम्म, आप ही के मन से कहा गया था कि ये तो महज ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। तो फिल्म कब दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? फिल्म दिखाने से पहले ही सरकार जो है हमारी बात मान ली, तो फिल्म दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म ट्रेलर से ही काम चल गया। हम्म लेकिन क्या है कि इस्तीफे से पूरा सिस्टम बदल जाएगा, जिसकी लड़ाई के लिए लाखों नहीं, की हमने तो ये तादाद कभी में कहा ही नहीं। लोग सड़कों पर हमने तो उतरे ये कभी आपके कहा आपके ही नहीं। पीछे। हमने कभी नहीं कहा कि पूरा सिस्टम एक चीज से बदल सकता है। ऐसा तो कभी होता नहीं है। वी हैव टू स्टॉप रोमांटिसाइजिंग systemic change happens from one day or from one move. हम्म But this is a beginning.
और ये बहुत बड़ी बिगिनिंग है, क्योंकि बहुत बड़ी शुरुआत है, क्योंकि हमने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में सेट की है हम्म। और हमने अकाउंटेबिलिटी राइट एट द टॉप इंश्योर की है हम्म। कि जब देश के शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो उनसे जवाबदेही मांगी जा रही है, तो ऊपर हम्म। से लेके नीचे तक सिस्टम में एक डर बैठेगा, सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी आएगी। हम्म। और वो अच्छी शुरुआत है और एक बड़ी शुरुआत है। हम्म। जब सिस्टम अकाउंटेबल होगा तो बहुत सारी चीजें अपने आप सॉर्ट होने लग जाएगी, क्योंकि फिर लोगों में डर बैठेगा। हम्म। लोगों को डर रहेगा कि अगर कल को पेपर लीक हुआ, हम्म। अगर कल को एजुकेशन सिस्टम में और कुछ बड़ा घोटाला हुआ, ठीक। तो लोग हैं जो देख रहे हैं और हम्म। लोग छोड़ेंगे नहीं। हम्म। तो वो एक शुरुआत है और आगे भी बहुत सारी चीजें हमें करनी है। जैसे मैंने बताया, डिमांड चार्टर है, उस पे काम करेंगे। हम्म। बहुत सपने हैं इस देश के लिए, उन पे काम करेंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं। प्रधान चले गए, प्रहलाद आ गए, लेकिन अगर सिस्टम नहीं बदला, क्योंकि आपकी एक बेसिक मांग ये भी थी कि एनटीए पर आपके सवाल थे कि एनटीए को ही भंग कर दिया जाए, लेकिन उसको लेकर तो कोई फैसला अभी हो नहीं पाया। एक एक करके चलेंगे मकसूद जी। डिमांड चार्टर के लिए सरकार ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। मुझे लगता है 4 हफ्ते में सरकार इन चीजों पे मूव करेगी। हम्म। और जैसा कि मैंने बोला, हमारे लिए जवाबदेही सबसे जरूरी है। अगर हम्म। आने वाले व्यक्ति जवाबदेह नहीं होंगे तो हम्म। उन्हें भी हम लोग जवाबदेह बनाएंगे। दैट इज अ प्रॉमिस। कैसे आप अपनी गैर राजनीतिक छवि बनाए रखेंगे इन तमाम हालातों में, जबकि बहुत से सवाल हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर, उसमें यह भी कि खुद सीजेपी की जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनका अपना बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, क्योंकि विजेता दहिया वाला एपिसोड तो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। देखिए, हमें अपनी हम्म। जो भी बैकग्राउंड है, हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। हम्म। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। हम्म। हम वो लोग नहीं है जो अपनी ट्वीट्स डिलीट करते हैं, या हम लोग वो नहीं है कि अ, छुपा कर भागते हैं। जो भी हमारी आइडेंटिटीज हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। हमारे पास्ट एफिलिएशंस आर आउट इन दी पब्लिक। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इज आउट इन दी पब्लिक। मेरा जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है इज आउट इन दी पब्लिक। तो हम्म। मुझे या सौरभ को या दीपिका को कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम्म। हम लोग, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही जो ट्रांसपेरेंसी हम लोगों ने स्टार्टिंग से रखी है, वही चीज इस आंदोलन को क्रेडिबिलिटी दी है कि ये लोग कुछ छुपा नहीं रहे, और हम आगे भी ऐसे ही रखेंगे। जो है, जैसा है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, जनता के सामने, एंड देन द पीपल डिसाइड।